सादिया, हबीबा, रोनल्ड, आ जाओ। ये देखो मैंने कितना बहुत सारा पढ़ा लिया और अभी आप अभी आओगे। दोबारा से शुरू करूं? ओके, स्टार्टिंग अगेन। अब आ रही है आवाज? बेटा अभी आप लोगों को आ रही है आवाज? हबीबा, आपने मुझे मैसेज कर दिया तो अब सिस्टम एरर ठीक हुआ कि नहीं? बेटा जल्दी जल्दी बोलो ना, देखो आधा घंटा यहीं पे गुजर गया हमारा। ओके, एंसेफेलाइटिस हम पढ़ रहे थे और हम एंसेफेलाइटिस को दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ। एंसेफेलाइटिस क्या है? एंसेफेलाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरिकाइमा, ठीक है। इट इज मेनली बाय वैरायटी ऑफ वायरसेस, ठीक है। वैरायटी ऑफ वायरसेस जो है हम आगे चल के देखेंगे वायरसेस कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है। और उनके काटने से या उनकी वजह से ये किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। एंड देन फ्रीक्वेंटली देर इज कौन को मैं इतना मुश्किल वर्ड को निकालो, इसको हम पढ़ते हैं। इट इज कनेक्टेड या एसोसिएटेड विद मेनिंजाइटिस। yesterday we learned about meningitis, so ये कंटिन्यूएशन है हमारी एंसेफेलाइटिस और ब्रेन एब्सेस, इसके साथ ही कंटिन्यूएशन है। सो इट चूंकि ये मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए इस बीमारी को मेनिंजो एंसेफेलाइटिस का नाम दिया है। मेनिंजो मेनिंजाइटिस से निकला और एंसेफेलाइटिस जो भी हम पढ़ रहे हैं, हो गया। प्रोग्नोसिस जो है उसकी डिपेंड करती है उसके कॉजेज पे और उसके एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, ठीक है, कितनी एक्सटेंड पे उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। Severe inflammation with destruction of nerve tissue may result in seizures. अब क्या होता है कि अगर ये बाजुकात की जो इन्फ्लामेशन है बहुत ज्यादा उसके नर्व टिश्यूज तक भी चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिट्स पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उनके लॉस ऑफ स्पेसिफिक सेंसेस हैं जो कि वो खो देते हैं। अदर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्व्स प्रॉब्लम उनकी शुरू हो जाती है ना। इधर मेरे पास तो ये बहुत छोटी सी क्या कहते हैं तस्वीर है, मैं आई कांट सी दैट। तो आपको इसमें पता लग, आप इसको गौर से देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि ये आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम देखें, ओके, अगर मेरे पास बड़ी तस्वीर आ जाती है तो वी कैन सी कि आपके पास जो ये तस्वीर है काफ़ी क्लियर है इस वाले में, ठीक है। इसके अंदर आपको ये न्यूरॉन्स हैं और ये उसका ल्यूमन है और एंडोथियल सेल्स हैं इसके बीच में, ये वाले, ठीक है। ये इसका एंडोथियल सेल है। तो ये जाके कैसे आपके
ब्रेन को अटैक करते हैं। ओके, अब किधर हूँ मैं? एटियोलॉजी में हम देखते हैं कि वायरसेस, जैसे हमने पीछे देखा था कि प्रोग्नोसिस जो है वो उसके इंफ्लेमेशन, सीजर्स और ये सारा हमने देखा कि ये इट इज ऑल caused by bacteria or viruses, variety of viruses. So here you can see variety of viruses. वैरायटी ऑफ वायरसेस में हम देखते हैं कि अरबो वायरस है, एंट्रोवायरस है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, मम्स वायरस है, एडिनो वायरस है, रेबिस वायरस है। ठीक है, ये है वैरायटी ऑफ वायरस। अरबो वायरस क्या करता है? ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ये जो जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस जो कि स्प्रेड करते हैं फ्रॉम टू पीपल बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स। ठीक है, अर्थोपॉइड्स जो उन्होंने वर्ड का यूज किया है, अर्थोपॉइड्स, इन्फेक्टेड अर्थोपॉइड्स आर द इंसेक्ट्स। ठीक है, अब उस इंसेक्ट्स में हम कहते हैं कि मॉस्किटोज हैं। ठीक है, मच्छर भी इंसेक्ट ही है ना, तो उसके काटने से भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। फिर हम देखते हैं टिक्स। टिक्स पता है? टिक्स में चिचड़ आ जाते हैं, खटमल आ जाते हैं, ठीक है, पिस्सू आ जाते हैं। ये सारे जो हैं ये इसी में शामिल होते हैं और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, गर्म मौसम में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ये एक्टिव होते हैं जब गर्मी का मौसम होता है, उसमें ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और काटते हैं और स्प्रेड करते हैं। एंट्रोवायरस भी जो हम देख सकते हैं, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है और ये एसोसिएट करता है सेवरल ह्यूमन एंड मैमिलन डिजीजेस के साथ। एंट्रोवायरस को आप याद रख सकते हो। एंट्रो मीन्स आपके इंटेस्टाइन, ठीक है, एंटेरिक से निकला। सो जो एंट्रोवायरस है उसको भी हम ट्रांसमिट जो है वो इंटेस्टाइन से जो है उसको उसका नाम दिया हुआ है और एंटेरिक मीनिंग ये इसके साथ वायरस जो है एसोसिएटेड है। ओके, हर्पस सिम्प्लेक्स आपको पता है, हर्पस सिम्प्लेक्स में क्या आ जाता है? जोस्टर, हर्पस जोस्टर है। उसमें जहां जहां पे आपकी नर्व जा रही है वहां वहां पे आपको वो नजर आता है, बाज़ औक़ात लोगों के चेहरे पे नजर आ रहा होता है। मम्स वायरस में, मम्स वायरस आपका पता है, मम्स में मम्स की वजह से वो वायरस जो है उसका मच्छर अगर आपको मतलब इंसेक्ट्स अगर काटता है, किस तरीके से ये स्प्रेड होता है। इसीलिए हम उन बच्चों को क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं ताकि ये वायरस उन तक ना पहुंचे। इसी तरीके से एडिनो वायरस है, ये भी ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि दैट इन्फेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ योर आई। ठीक है, आई है, एयरवे है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है और क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, नर्वस सिस्टम है। ये सारा क्या करता है, इनको इस पे जाके वो द कॉमन कॉज ऑफ फीवर, कफ, सोर थ्रोट, डायरिया एंड पिंक आई जो है दैट इज आल्सो इन्फेक्शन हैपेंस इन चिल्ड्रन मोर ऑफन देन अडल्ट बट एनीवन कैन गेट इट। ये वाला जो एडिनो वायरस है, तो ये स्प्रेड होता है, ये कॉमनली वायरस ही है और वायरस इन चीजों के जरिए सारा इन चीजों पे अटैक करता है। रेबीज आपको पता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होते हैं, तो इसका जो वायरस है ये भी इन्हीं में इसी तरीके से फैलता है। Usually a bite of an insect, mosquito or tick transmit encephalitis। और यही वायरसेस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो इंटेरो है, अर्बो है, हर्पेक्स है, मम्स है, एडिनो है, रेबीज है,
ये सारे वायरसेस जो हैं ये क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटो या टिक के काटने से आपके ट्रांसमिट करता है एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये जाके आपके ब्रेन में बैठ जाता है। अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड्स इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड गोट्स मिल्क और एक्सीडेंटल इंजेक्शन इनहेलेशन ऑफ वायरस। अब ये जो उसने कहा है कि एक तो उसने बात बताई है कि मॉस्किटो और टिक्स के काटने से होता है, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन उन्होंने बताया कि ये आपके इंजेक्शन मतलब आप खा लेते हो, ठीक है, आपके हवा से भी उड़ के बाजुकात ये वायरसेस जो आपके खाने पे आ जाते हैं, मक्खी आके बैठ जाती है, जो भी है। ओरो फीकल रूट हमने देखा है ना, तो ये ओरो ट्रांसमिट रूट आ जाता है। ठीक हो गया। उसने कहा अगर कोई बकरी जो है वो इन्फेक्टेड है और आप उसका दूध पीते हो, यू विल गेट एंसेफेलाइटिस, इन्फेक्शन आपके अंदर चला गया, वो एंटेरो वायरस कहलाएगा क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन में चला गया। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन, फिर इनहेलेशन ऑफ वायरस, जो हवा में ये फैला हुआ है, जिसमें आपके पास मम्स का हो सकता है, ठीक है, ये आपका जो हर्पिक्स है, हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है, उसका क्या होता है कि जहां जहां पे नर्व्स जा रही है, ठीक है, जहां जहां पे नर्व है, वहां वहां पर क्या है, ये सारे जो इन्फेक्टेड, ये पेनफुल एरिया जहां जहां पे नर्व्स हो रहे हैं, क्योंकि ये हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो ये और फिर वहां पे स्कार्स बन जाते हैं। यही इन्फेक्टेड स्कार्स जब हवा में उड़ते हैं, हमें तो नजर नहीं आते हैं वो, तो वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जॉगिंग कर रहे हैं या हम बहुत जोर से हंस हंस रहे हैं या मुंह खोल कर वासी ले रहे हैं, तो क्या है कि ये हम क्या कर जाते हैं, इनहेल कर जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये फैलता है। अब आप उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या लोगे, ठीक है, क्लिनिकल फीचर में यू विल बी हैविंग हाई ग्रेड, इतना हाई ग्रेड फीवर होता है कि इसमें फिट्स पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यू विल बी हैविंग सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, स्टिफ नेक एंड बैक, गर्दन जो है वो आपकी स्टिफ हो गई है, अकड़ गई है, राइट। आप लोग सारे मेरे साथ हो, सो गए हो? हबीबा, इफ्रा, इफ्रा सो गई होगी, नाइट ड्यूटी है, मैंने भी इसको देखा था सोते को। देन altered consciousness, altered is something which is getting वर्स, उसमें वो जो नॉर्मल बात से हट के नजर आती है, ऑल्टर्ड हो गई है, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस में उसने बताया है कि यू विल बी फीलिंग डिजी, यू विल बी फीलिंग ड्राउजी, यू विल बी फीलिंग स्लीपी, जो भी आप कह लो, ठीक है। रोनाल्ड आ गया है, जाग रहा है कि सो गया है? Okay, then in severe illness, you need to focus on focal signs. Severe illness में जो focal signs है, उसमें हम देखेंगे aphasia. And aphasia is क्या है? This of speech, a result of brain damage. ठीक है? ब्रेन डैमेज की वजह से क्या हो रहा है कि वो फोकस नहीं कर पाता कि मैंने कैसे बोलना है, वो बोल नहीं सकता, उसको समझ में नहीं आता। ठीक हो गया। देन कम्स हेमिप्लेजिया होगा, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस होगी, सिजर्स एंड कॉमा जो है उसमें आपको मिलेंगे। पेशेंट में भी एजिटेटेड, ठीक है, पेशेंट क्या मिलेगा आपको, बेचैन, क्या कहते हैं वो, बेचैन सा नजर आएगा।
पेशेंट में भी एजिटेटेड वाइल मेनिंजाइटिस के पेशेंट जो है यूजली काम होते हैं। सो एंसेफ्लाइटिस के पेशेंट में और मेनिंजाइटिस के पेशेंट में आपको फर्क मिलेगा। ठीक है, पेशेंट जो है वो आपको क्या मिलेगा, बोल रहा है। बैटरी डाउन हो रही है। बेटा 1 मिनट में जरा इसको बैटरी को इससे पहले कि ये बंद हो जाए बेटा, मुझे ये करना है। पेन पेंसिल भी नहीं था। अब ये एक मुसीबत है ना, पेंसिल नहीं मिलेगी। ओके, आई एम बैक। इतना स्ट्रगल किया मैंने, कोई है भी नहीं पास के। चलो अब मैं ब्रेथलेस हो गई। ओके, कंटिन्यू करें। अब मैं कह रही थी कि जो आपको जो दो फर्क नजर आएंगे, एक आपको ये जो क्या कहते हैं इस पेशेंट के जो के, मैं सांस भी नहीं आ रहा, इतनी मुश्किलों से मैं आई। ठीक है, एंसेफ्लाइटिस के पेशेंट्स में और जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें जो चीज आपको फर्क नजर आएगा उसमें पेशेंट जो एंसेफ्लाइटिस का है वो एजिटेटेड है। ठीक है, चिड़चिड़ा सा है, जबकि जो मेनिंजाइटिस के हैं वो काम है, कॉन्शियस है। ये जो ऑल्टर्ड कॉन्शियस है। ठीक है, जो एंसेफ्लाइटिस के हैं वो ऑल्टर्ड कॉन्शियस है, जबकि मेनिंजाइटिस वाले कॉन्शियस है, ड्राउजी है और नॉन एजिटेटेड है। बेटा ये जब याद करोगे तो आपको ये अपने डिफरेंसेस के लिए एक कॉलम बना लेना, ताकि उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन जब करने लगेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में हम उसका सीबीसी करवाएंगे, वायरल सेरोलॉजी ऑफ ब्लड एंड सीएसएफ। ठीक है, लंबर पंक्चर, उसका सीएसएफ का एग्जामिनेशन है, फिर सीटी स्कैन है और इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम होगा। ठीक हो गया। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीवायरल ड्रग्स होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं,
एंड सेडेटिव है। सेडेटिव्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसके मसल्स काम रहे और उसको फिट्स वगैरह ना पड़े। ठीक है, वैसे भी वो पेशेंट क्या है, एजिटेटेड है, उसको पुरसुकून करने के लिए ये सजेशन दिए जाते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन में आप क्या करोगे, यू विल असेस न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, उसके जो न्यूरो फंक्शंस हैं उसको आप फ्रीक्वेंटली चेक करोगे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, और साइंस एंड रेस, आईसीपी, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, ये सारा आपने उसका चेक करना है। लेवल ऑफ कॉन्शियस में कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं आ रही है, आपने वो चेक करना है। मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन बट अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड। उसको आपने क्या कहते हैं, पानी डिहाइड्रेट तो नहीं करना है, लेकिन आपने उसको ओवर हाइड्रेट भी नहीं कर देना। ठीक है, जैसे मैं पानी पीती हूँ तो पीती चली जाती हूँ, ओवर हाइड्रेट हो जाती हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो तो आपको उसको ओवर हाइड्रेट नहीं करना। केयरफुली पोजीशन द पेशेंट टू प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस। ठीक है, केयरफुल यानी कि उसकी आपने फ्रीक्वेंट साइड चेंज करते रहना है। ठीक है, एक ताकि वो उसके जो हड्डियां जुड़ के ना रह जाए, राइट। सो उसका भी आपने ख्याल रखना है। नेक पेन उसका होगा, ठीक है, उसको उसकी गर्दन स्टिफ है, हमने इसको साइन सिम्टम्स में देखा था कि उसके गर्दन जो है वो स्टिफ है। तो आपने क्या करना है कि इस बात का भी ख्याल रखना है। देन असिस्ट विद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। उसका रेंज ऑफ मोशन का जो आप लोगों ने देखा है ना, अबडक्शन एंड अबडक्शन रोटेशन, ये सारी क्या है, रेंज ऑफ मोशंस है, और इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सो यू नीड टू हैंडल द पेशेंट वेरी केयरफुली। कंफर्ट मेजर टू रिड्यूस हेडेक। ठीक है, अब अपने कंफर्ट मेजर्स यूज करना है ताकि उसको सर में दर्द ना हो, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, dimming the light, limiting the noise and administrating analgesic। ठीक है, अब क्या है कि आपने उसको उसकी जो हेडेक है, बहुत ज्यादा तेज लाइट हो सर दर्द करता है, बहुत ज्यादा शोर हो सर दर्द करता है, तो उसके लिए आपने दर्द के लिए क्या देना है, एनाल्जेसिक देना है। फिर इसके साथ उसने कहा है मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट। एक ही दफा ठूस नहीं देना उसको, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके उसको आपने देना है, ताकि उसको क्या कहते हैं, भूख से भी ना वो बेचारा परेशान हो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस। एक तो वो वैसे ही एजिटेटेड है, ठीक है, तो ही नीड टू बी हैंडल, ही और शी जो भी है, यू नीड टू हैंडल देम वेरी केयरफुली, वेरी टेक्टफुली, वेरी लविंगली। ठीक है, तो वो इमोशनल सपोर्ट है। अगर आपने उसकी चिड़चिड़ेपन को हाथ लगाया ना, तो वो आपका हाथ लगाने को समझ जाएगा पर्सन। ठीक है, दे कैन रीड योर टच। आपका जो हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन में आपका जो ये टच ऑफ हैंड है, दैट स्पीक्स लाउड, ये आपके लिए वो बात करता है। आपका हाथ रखना ही पेशेंट को बता देता है कि ये कंफर्ट है कि नहीं है। हो गया। ब्रेन एब्सिस। ब्रेन एब्सिस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफेक्शियस मटेरियल विद इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेन। कॉम्प्लिकेशन जो है वो एनकाउंटर होता है इंक्रीजिंगली इन पेशेंट whose immune system have been suppressed either through therapy or by disease। एक ही फिक्रे में उसने पूरा ब्रेन एब्सिस समझा दिया कि वो इंफेक्शियस मटेरियल की वजह से ब्रेन में होता है। कॉम्प्लिकेशन एनकाउंटर उन लोगों में ज्यादा करता है जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कम हो गया है, सप्रेस हो गया है,
तो वो क्या करते हैं, चाहे वो थेरेपी की वजह से हो रहे हो या किसी डिजीज की वजह से हो रहे हो। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में डायरेक्ट स्प्रेड है, हेमाटोजेनियस स्प्रेड है। डायरेक्ट स्प्रेड में और फ्रॉम द स्कल फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर से वो सारा जो इन्फेक्शन है, ठीक है, पैरानेजल साइनसेस की वजह से भी हो सकता है, हमारी जो साइनसेस है उसकी वजह से भी है, हमारे कान के मिडिल एयर में भी अगर इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। मोस्टली इन्वॉल्वमेंट जो है वो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब है, ठीक है। हमने पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें फ्रंटल और टेम्पोरल था, तो उसमें आप देख सकते हो कि वहां से स्प्रेड अंदर ही अंदर से वो कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। मैथोजेनियस स्प्रेड में कैन अकर फ्रॉम एनी साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, कहीं से भी, कहीं का भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली कौन कौन से हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, लंग्स एब्सेस है, पाइमा है, ठीक है। कार्डियक इन्फेक्शंस में हम देख सकते हैं एंडोकार्डाइटिस है, बोन इन्फेक्शन में है, डेंटल एब्सेस है। यहाँ से जो ये छोटे छोटे जरासीम बैठे हुए हैं, ये आपके खून में से ट्रेवल करते हुए आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। नाउ साइट, सोर्स, ऑर्गेनिज्म एंड ब्रेन एब्सेस, ठीक है। अब साइड ऑफ एब्सेस कौन सा हो सकता है, इन्फेक्शन का सोर्स कौन सा हो सकता है, ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, ये जो है आपका पूरा का पूरा आपके ब्रेन को बता रहा है। और उसमें आपके ब्रेन में आ गया फ्रंटल, आ गया टेम्पोरल, सेरिबुलर, राइटल और क्या हेनिसाइड, ठीक हो गया। अब फ्रंटल साइनसेस में स्टेप्टोकोकस है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टेम्पोरल में आपके पास आ जाएगा ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया आपके कान से चला गया वो, ठीक है। अब जरासीम कौन सा है, स्टेप्टोकोकस, हमने देखा फ्रंटल में भी था, राइट, ये हमारे टेम्पोरल में भी आ गया, हमारे सेरिब्रम में भी आ गया, इसमें आ गया प्राइटल में भी आ गया, ठीक है। इन तीनों में चारों में हमारे स्टेप्टोकोकस जो बैठा हुआ है आराम से। बैक्टीरियोसाइट्स प्रोटोसिस है, सेरिब्रम में ओटाइटिस मीडिया में हम देखते हैं स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियल प्रोटोसिस है, इसमें भी ये वही सेम है, इन तीनों में सेम ऑर्गेनिज्म है। स्टेफलोकोकल किसी ट्रॉमा की वजह से किसी तरफ से भी स्टेफलोकोकल आ सकता है। मत गायब हो, थोड़ा सा रह गया। क्लिनिकल फीचर में फ्रंटल, टेम्पोरल और सेरिब्रल में हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल फीचर में हेमीफेरेसिस है, अफेजिया है, सीजर्स है, फ्रंटल हेडेक है, ठीक है। टेम्पोरल में हम लोकलाइज्ड हेडेक देख सकते हैं, चेंज इन विजन है, फेशियल वीकनेस है, अफेजिया है, ठीक हो गया। सेरिब्रल एब्सेस में आपके पास आ जाओ ऑक्सीपिटल है, हेडेक है, यहाँ पीछे सर के दर्द बताएगा, ठीक है। अटैक्सिया है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, एंड निस्टिग्मस है, जिसमें आपकी जो आई बॉल है वो हिलती रहती है। वो देखिए गोरे गोरे से जो लोग होते हैं, वो जो फुल बेरी जिसको हुई हुई है, तो उनके जो आंखें हैं आप कभी गौर से देखो, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या करोगे, सीबीसी, लंग पंक्चर और सीबीसीटी स्कैन कराओगे। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, सर्जिकल इंसिजन या एस्पिरेशन आ जाती है, या बर्ड होल से वो लोग निकाल देते हैं, एब्सेस को निकाल देते हैं, सर्जरी करके इंसिजन देके उसमें से वो सारा एब्सेस निकाल देते हैं। नर्सिंग में ऑनगोइंग असेसमेंट आ जाती है, ठीक है, ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, मॉनिटर करोगे इनटेक आउटपुट को, ज्यादा ओवरलोड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मील देना जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। आउटपुट उसका केयरफुली करना है, ताकि बिकॉज फ्लूइड ओवरलोड कैन कंट्रीब्यूट टू सेरिब्रल ओडिमा, ज्यादा पानी पिएगा सेरिब्रल ओडिमा हो जाएगा। वॉच फॉर साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, अब उस मेनिंजाइटिस में कौन से कर्नेक्स और ब्रुजेंस की हमने देखी थी, जो उसके टिपिकल साइन है वो आपको नजर आएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा।
neck rigidity है, headache है, Kernicks and Dujels की. Then assessing the responses to treatment. जो दवाई उसको मिल रही है वो उस पर असर कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है. देन उसके बाद हम देखेंगे कि आफ्टर सर्जरी हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे, उसके वाइटल साइंस देखेंगे और इनटेक आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. इनटेक में हम देखेंगे हमने उसको कितना दिया, आउटपुट में हम देखेंगे कि वो ओवरलोड तो नहीं है. Then promote drainage and prevent reaccumulation of abscess. Position the patient on opposite side ताकि जो है एब्सेस का ड्रेन होना निकलता जाए, ना कि वो अंदर के अंदर जमा रहे. ठीक हो गया. सो ये आपने उसकी नर्सिंग कंसिडरेशन थी जो आपने देखनी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रेन एब्सेस. आप लोगों को मैं ये, अगर आप लोगों के पास स्लाइड नहीं है, आई विल सेंड यू द स्लाइड. लेट मी फिनिश विद क्या कहते हैं, Myasthenia gravis. Myasthenia gravis will be our last topic in neurological disorder, and then we'll continue with the next unit. ठीक है. सो इस तरीके से हमारे 4 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे और हमारे पास अभी जितने भी चल रहे हैं हम उसको चला रहे हैं. मिस राखल जो ले रही हैं वो अपना ले रही हैं, मैं अपना ले रही हूँ. सो बेटा ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू विद योर स्टडी. डोंट बहुत ज्यादा मत सोते रहना कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो भूल जाओ. इसको आप, मैं आप लोगों को स्लाइड सेंड कर रही हूँ ताकि आप लोग अपना स्टडी करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, बुक्स के साथ इन टच रहो. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.